देवनगर राज्य में सुशांत नाम का एक व्यापारी रहा करता था। वह बहुत ईमानदार और चतुर व्यक्ति था। देवनगर राज्य के सभी वासी सुशांत का बहुत ही सम्मान करते थे। कोई भी जैसी भी परेशानी हो, सुशांत उसे कुछ पल में ही सुलझा देता था। इस कारण उस राज्य के लोग इससे बात तक करने के लिए तरस जाते थे। किंतु सुशांत महीनों महीनों तक वह बाहर ही रहा करता था। उसकी धर्मपत्नी भी उसके साथ रहने के लिए तरस जाती थी। एक दिन की बात है, देवनगर राज्य की रानी शशिकला ने सुशांत के घर पर एक संदेशा भिजवाया कि वह बहुत बड़ी मुश्किल में है और वह सुशांत से मिलना चाहती है। किंतु सुशांत के घर पे न होने के कारण सुशांत की पत्नी गोदावरी ने संदेश लाए सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि जब भी सुशांत राज्य में वापस लौटेगा तो यह संदेशा उसकी पत्नी सुशांत को अवश्य देगी। कुछ दिनों के पश्चात जब सुशांत घर वापस आया तो गोदावरी ने उसे रानी शशिकला का संदेश तुरंत दिया। रानी शशिकला का संदेशा पाकर सुशांत रानी से मिलने महल पहुंच गया। सुशांत ने कहा कि रानी जी, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? इस पर रानी शशिकला ने कहा कि सुशांत, तुम मेरे भाई जैसे हो और इस नगर के सबसे चतुर इंसान भी, ऊपर से महाराज रघुनंदन के खास चहेते भी। तब रानी ने कहा कि हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तब सुशांत ने कहा हड़बड़ाते हुए, आप किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल न करें और मुझे बताएं कि बात आखिर क्या है। व्यापारी सुशांत की बातें सुनकर रानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, दरअसल महाराज रघुनंदन हमसे बहुत नाराज हैं। सुशांत ने कहा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? रानी ने बताया, एक दिन महाराज अपनी मनपसंद कहानी पढ़कर हमें बड़े उत्सुकता से सुना रहे थे और तभी अचानक हमें उबासी आ गई। बस इसी बात से नाराज होकर महाराज चले गए। तभी रानी ने चतुर सुशांत से कहा, तब से कई दिन बीत गए हैं लेकिन महाराज मेरे पास तक आए नहीं हैं। मैंने गलती न होते हुए भी महाराज से काफी दफा माफी भी मांग ली, लेकिन महाराज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब तुम ही मेरी इस समस्या का समाधान बता सकते हो। सुशांत ने रानी से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। महारानी, आपकी समस्या दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं व्यापार के काम से 2 या 3 दिन के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूँ। लौटते ही मैं महाराज को मनाने का उपाय सोच लूंगा। इस तरह से सुशांत ने महारानी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। व्यापार का कार्य पूरा होने के पश्चात सुशांत घर न जाकर सीधे दरबार जा पहुंचा। महाराज रघुनंदन राज्य में गेहूं की खेती को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे।
महाराज मंत्रियों से कह रहे थे, हमारे लिए राज्य में गेहूं की उपज बढ़ाना आवश्यक है। हमने बहुत प्रयास किए, हमारी कोशिशों से स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तभी अचानक सुशांत ने गेहूं में से एक बीज उठाकर कहा, महाराज, अगर इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज कई गुना बढ़ सकती है। महाराज ने पूछा, क्या ये बीज इसी खाद के जरिए उपजाया जा सकता है? इस पर सुशांत ने कहा, हाँ महाराज, इस बीज को बोने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परंतु महाराज ने पूछा, किंतु क्या सुशांत? सुशांत ने जवाब दिया, शर्त यह है कि इस बीज को बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे जीवन में कभी उबासी ना आई हो और ना ही कभी उबासी आए। यह बात सुनकर महाराज ने भड़कते हुए कहा, सुशांत, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने बिगड़ते हुए कहा, क्या संसार में कोई ऐसा होगा जिसे कभी उबासी ना आई हो? सुशांत ने कहा, ओह, मुझे माफ करें महाराज, मुझे नहीं पता था कि उबासी सबको आती है। मैं ही नहीं, महारानी जी भी यही समझती हैं कि उबासी आना बहुत बड़ा अपराध है। मैं अभी जाकर महारानी जी को भी यह बात बताता हूँ। सुशांत की बातें सुनकर पूरी बात महाराज की समझ में आ गई। वे समझ गए कि सुशांत ने यह बात उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कही थी। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर यह बात महारानी को बता दूंगा। इसके बाद महाराज तुरंत महल जाकर रानी से मिले और उनके साथ सभी शिकायतों को दूर कर दिए। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति या अन्य कोई जीव जंतुओं को बिना गलती के सजा नहीं देना चाहिए।